आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ सदैव हमेशा उनके महान भक्त हनुमान जी का भी नाम अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। एक महाबली देवता जिन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव हो, भगवान विष्णु या ब्रह्मा हो या और कोई देवता हो, सभी ने इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सब यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वे त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी महाभारत में थे। बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहाँ एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वही महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हो, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथी थे। आज जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, उनके पास जाके भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तीर्थ हो। वही द्वारिका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया होगा, वह भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़ साथी साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज के पर विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी। क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य बात से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहाँ वह सदैव भगवान श्री राम का जप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध धर्म में धर्म की विजय का प्रतीक था, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद अपने अंत में अपना शरीर दिया कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था। और वो बाली का ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है, एक बार छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है, जब हनुमान जी को ये सब पता था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वह खून धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या हनुमान जी से मिलने आए थे? अब आपको इस बारे में विस्तार से बता दे। हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और उनके साथ ही हनुमान जी भक्ति में साधना की शक्ति प्रबल थी कि वह सांसारिक मोह माया दुख और सुख से भी परे थे। इसलिए वो ये सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण करके वो इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी ने वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। और जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम के हजारों अंगूठियों के बड़े में पता चला। और इस विषय में हमें एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा, और साथ ही कार्ड में भी आपको वीडियो अवश्य दिख जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का निरंतर जप करते रहते हैं। उनके माँ में केवल भगवान श्री राम ही मौजूद
मौजूद है। उनको ये क्या था कि श्री रामचंद्र ना तो कहानी जाते हैं और ना ही कहानी से आते हैं, वे तो हमेशा से उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनके आंसू से आंसू आ रहे थे। यहाँ पर रही बात मिलने, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अलावा श्री कृष्ण के परम भक्त कहते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंग से हमेशा मिलन होता रहता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।